All right, let's begin with questions. Ma'am, I have a question. हाँ, हम लोग प्रश्न और उत्तर से स्टार्ट करेंगे. Okay, just a moment. Yes, Mary, it's you. Yes, ma'am. Yeah, please go ahead, Mary. Ma'am, we learned that demons can even exist in a heart and objects and various other anything. But how do we identify and we can be safe? And to identification is my question. How do we identify to be safe and to walk in the path of God? You want to? तो यहाँ पर एक प्रश्न आया है ऑनलाइन से कि हमने ये जाना कि कई बार ये दुष्ट की शक्तियां हैं जो मूर्तियों के अंदर या कलाकृतियों के अंदर या अलग अलग चीजों में हम देखते हैं. तो वो पूछ रही हैं कि हम इनको पहचानेंगे कैसे कि किसी भी चीज के अंदर इस प्रकार का कोई दुष्प्रभाव है. तो पहचानने के विषय में वो जानना चाहते हैं. See, for us as believers, we have the Holy Spirit living inside us. एक विश्वासी होने के नाते हमारे सबके अंदर पवित्र आत्मा रहता है. And the Holy Spirit can give us witness that, something like this is happening. तो ये पवित्र आत्मा ही है जो हमारे अंदर से गवाही देता है कि कोई इस प्रकार की बातें हो रही हैं हमारे आसपास. So if you feel like, for example, we travel and we buy some small souvenirs. और हम कई बार जाते हैं और हम वहां पर जाकर यादगारी के लिए छोटी छोटी कुछ ऐसे चीजें खरीद लेते हैं. Maybe it's something like a statue or something like a band. किसी तरह का कोई हाथ में पहनने वाला कड़ा या किसी तरह की कोई मूर्ति हम खरीदते हैं. सुंदर दिखने वाली कोई भी मूर्ति हो सकती है. Okay, but we can discern by the Holy Spirit that something is wrong with this object. और जब हम उसको खरीदते हैं तो हमारे अंदर एक परखने की आत्मा है, पवित्र आत्मा, जो हमें ये दर्शाती है या हमारे अंदर ये एहसास देती है कि इसमें कुछ सही नहीं है. Okay, and there is also a gift of the Holy Spirit which is called discerning of spirits. तो हमें एक और वरदान जो पवित्र आत्मा की ओर से मिला है वो है परख का आत्मा. So using these two things, when we feel uncomfortable in our spirit about some object or some place, we know that there is some demonic influence. तो इस प्रकार से हम परख सकते हैं कि वो जो चीज है या वो जो जगह है वहां पर किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा का प्रभाव है. उसको परखने के लिए जो हमें पवित्र आत्मा दिया गया है उसके प्रति हमें कैसा होना पड़ेगा? सजग होना पड़ेगा, थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा और पवित्र आत्मा की अगुवाई को समझना पड़ेगा. Okay, now if it is an object, it's easy to throw. लेकिन अगर वो कोई ऐसी चीज है जो हम खरीद के लाए तो हम आराम से उसे फेंक सकते हैं. Okay, if you're uncomfortable, don't keep it. You can throw it. अगर आप उसको लेकर थोड़ा सा बेचैन है तो आप उसको अपने साथ मत रखिए और फेंक दीजिए. And about, like a house or a space. लेकिन अगर कोई भवन है या कोई क्षेत्र है, कोई जगह है जहाँ पे इस तरह की आपको महसूस हो रहा है, if you're feeling uncomfortable, don't stay there. अगर वहां पे बैठना रहना आपको बहुत बेचैन कर रहा है तो आप वहां मत रहिए. Okay, but here is the truth. As believers, we don't have to be afraid. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सत्य क्या है कि विश्वासी होने के नाते हमें इन चीजों से डरना नहीं है. Okay, so for example, we travel and we stay in hotel rooms. कई बार हम बाहर जाते हैं, हम यात्रा करते हैं और हम अलग अलग होटल के अंदर कमरा लेकर रहते हैं. Maybe the office has booked that room for you. और वहां पर ऑफिस ने आपके लिए उस कमरे को बुक किया है. We can't say, oh, change it for me, or we can't do all that. हम ऑफिस को ये नहीं बोल सकते हैं, अपने एम्प्लॉय को या अपने भेजने वाले को ये नहीं बोल सकते हैं कि हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें इस तरह की बातें समझ में आ रही हैं. You just declare the power of the blood of Jesus on your life. तब आप क्या करेंगे? यीशु के लहू की सामर्थ की घोषणा करके उस जगह को आप अधिकार लेंगे. Okay, so you can do all these things. You can make declarations. You can pray. Some people, they pray over water and they just like sprinkle it on the room, and then you just stay. आपके पास विभिन्न तरीके हैं. आप घोषणा कर सकते हैं, आप पानी लेकर उस पर प्रार्थना करके उस कमरे में छिड़क सकते हैं और अपने विश्वास में आप अधिकार के साथ जो करेंगे उससे आप उस चीज के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं. So those demons will not influence you.
तो वो जो दुष्ट आत्माएं हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगी। Okay, Mary, I hope this is fine. Yes, ma'am, got it. Thank you very All much. right. Yes, thank you. Yes, I don't know where the sound is coming from. So, okay, over there. Please use the mic. Yeah, very good. मैम भजन संहिता 8:5 में लिखा है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। Hmm. और मैम इंग्लिश में लिखा है कि तूने उसको स्वर्गदूत से थोड़ा कम बनाया है। तो मैम इसका मतलब क्या है? Yeah. So, we have to look at the original language. तो हमें ये देखने के लिए हमें जो मूल जो पत्री थी जहां से हमें ये मिला है वचन, उस जगह पर जाना पड़ेगा, Okay. मूल भाषा में। So, in the Hebrew language, इब्रानी भाषा में that word, the actual word there is Elohim, वहां पर जो खास शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है एलोहीम, and it actually means God. और उसका मतलब है परमेश्वर। All right, but in the English translations, it is angels, and Hindi translation also, he said God only, right? Yes. Yeah. So we have to look at the original one and go with whatever is the original one. तो हमें जो प्रतिलिपियां मिली हैं, तो हिंदी के अंदर कभी कभी वहां पर स्वर्गदूत शब्द यूज हुआ है और किसी किसी में यहोवा परमेश्वर भी इस्तेमाल हुआ है। So we'll go with the original. तो हम That's क्या करेंगे, मूल के साथ चलेंगे। Okay. Any other questions? और कोई प्रश्न है आपके पास? Yes. Yes, brother. Someone has to pass the mic. Thank you. Ma'am, You can sit and ask, no problem. Yeah. my question is, in Psalms 139 verse 16, it says, Hmm. all days are ordained for me were written in your book before one of them came to me. Hmm. Right? It says that God knows my life, how it's going on, how it will go around, right? So I want to ask is, we don't have free will then if Hmm. we go like that. If God is written down everything. Yeah. Okay. Thank you for that question. तो प्रश्न जो पूछा गया वो ये है कि भजन 129 में ये लिखा गया है कि मेरे सारे दिनों के विषय में परमेश्वर, which verse exactly? 16. 139. 16. It is written, Not And from the second para, you read, all days ordained for me were written in your book before one of them came to me. तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि जो मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। तो जब परमेश्वर ने हमारे विषय में पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। Okay. So the question of this brother is that, what about free will then? If God has already written all the days about us. तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि अगर परमेश्वर ने हमारे विषय में पहले ही से सब कुछ लिख दिया है तो हमारी इच्छा शक्ति का यहाँ पर जरूरत कहाँ है, या हम उसको क्यों उसके विषय में क्यों बात कर रहे हैं? See, we will come back to the same concept a little later. हम इसी विषय पर फिर से आएंगे थोड़ी देर के बाद। But right now, what I will tell you is, this is one verse. Okay. तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी कि ये केवल एक ही पद है यहाँ पर। And in Bible interpretation, whenever we want to interpret one scripture, we have to use many other scriptures to interpret it. तो जब हम वचन को इंटरप्रीट करते हैं, यानी कि हम उसका खुलासा करते हैं, तो हम एक वचन पर आधारित होकर वो नहीं कर सकते हैं, हमें अन्य पदों को भी देखना पड़ेगा जो उसके साथ जुड़े हुए हैं और उसकी पुष्टि करते हैं। See, this sounds like there is no free will, ये ऐसा सुनने में लगता है कि यहाँ पर स्वेच्छा नहीं है, but the rest of scripture shows us that there is free will. लेकिन बाकी के जो हम वचन को पढ़ते हैं तो अन्य सारी जगहों पर हमें जिस प्रकार से जो बात मिलती है वो ये है कि हमें एक स्वेच्छा दी गई है, हमें इच्छा शक्ति दी गई है कि हम चुने। Okay, for example, even worship. तो जहां हम अगर आराधना की बात करें, The Psalms tell us to worship the Lord in His holiness, worship with excellence. तो हम भजन संहिता में देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि हम उसकी आराधना कैसे करते हैं?
उसकी सामर्थ्य में, उसकी महिमा में हम उसकी आराधना करते हैं। See, but there is no force on any one of us to worship, right? लेकिन हम पर परमेश्वर अपनी मर्जी को थोपता नहीं है कि हमें उसकी आराधना ही करनी है। Every day we make a choice to worship. हमें रोज एक अपनी इच्छा से ये निर्णय लेना पड़ता है कि मुझे परमेश्वर की आराधना करनी है। Okay, so see, as far as the Bible is concerned, and even in practical life, we can very well see God is giving us a choice. अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी देखें, हमारे रोजमर्रा जो हम फैसले लेते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें चुनाव करने के लिए न्योता देता है, पर हमें कोई भी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं करता है कि हमको यही चुनना है। Okay, so even though it sounds like it's a standalone verse, तो ये पढ़ने में एक बार ऐसा लगता है कि इस तरह की बात है, लेकिन ये इकलौता ऐसा एक वचन है। और before concluding that this is the meaning, we have to find at least 2 or many more supporting verses. Then we can say, yeah, this is what it means. इससे पहले कि हम कोई निष्कर्ष पर आए कि ये वचन में इस तरह से लिखा है, हमें कम से कम 2 और पदों को या आयतों को पढ़ना पड़ेगा जो इस वचन को मेल खाती हैं और इसको पुष्टि करती हैं कि ये जो लिखा गया है ये सत्य है। So only based on this verse to say that God has, strictly regulated everyone's life is incorrect. Okay. Yes. Thank you. Ma'am, Yes. I have a question on in John chapter 12 verse 31. It says that now will the ruler of the world be cast out. The ruler of the world is a Satan. Satan. It's like on the Passion Week, on the last week of Christ, on before cross. He said the now will ruler will be cast out. Cast out. Yeah. It's like a prophetic word. Then in John 14, he says the ruler of the world is coming. I think in the context what I'm reading, he's talking about after resurrection, because he was saying on Holy Spirit. If I'm right, correct me if I'm right. Yeah. Okay. Let me just have a look at it. You're talking about John chapter 12, right? First one is John chapter 12 verse 31. Yeah. That's fine. Now will the ruler of the world be cast out. Yes. And the second one? John chapter 14 verse 30. Okay. तो प्रश्न ये पूछा गया है कि यूहन्ना उसके 12:31 में लिखा है, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। और वहीं पे यूहन्ना 14:30 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं अब तुम्हारे साथ और बातें न करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। तो इन दोनों पदों को हम किस प्रकार से समझेंगे दुष्ट के प्रभाव के रूप में? So at first it says it will be cast out, then it says that it is coming. Yeah. Then in John 16 again it says that before cross it is the ruler of the world is judged, like it is already judged. Yes. So I'm trying to understand, like before cross it says it is judged, it will cast out, and it is coming again. Yeah. With this all context, to have a question on what was the difference on Satan's like influence or demonic power of the influence before and after. Sure. Okay. So when we talk about John chapter 12, जब हम 12 यूहन्ना के 12 अध्याय और उसके 31 आयत के विषय में देखते हैं, that is quite clear. The ruler of this world will be cast out, which is the defeat of Satan when Jesus goes to the cross. तो वो अपने आप में हमें एक स्पष्ट चित्र देता है कि जो संसार का सरदार है उसे क्या किया जाएगा, संसार से निकाल दिया जाएगा। Now when we come to John chapter 14 and verse 30, जब हम यूहन्ना उसके 14:30 को देखते हैं, see, we have to look at, in Bible interpretation, we have to look at the context. तो जब हम बाइबल को यानी वचन को हम स्पष्ट करते हैं तो हमें उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट को यानी कि उसके आगे पीछे के पदों को पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये किस विषय में क्या बात की जा रही है। Okay, so here Jesus is giving a picture of him going to die and go to the Father. तो यहाँ पर यीशु मसीह हमें ये बता रहा है कि वो मरने वाला है और पिता के पास जाने वाला है। So we could say that he's talking about
the difficulty or the trials that Satan is bringing into his life. तो वहां जो बात कर रहा है यीशु मसीह, वो ये कह रहा है कि वो यहाँ से जाने वाला है, लेकिन इस समय में शैतान उसके बीच में बहुत सारे विघ्न डाल रहा है, बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर रहा है। So basically, this is about the trial of Jesus that Satan is going to cause. तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो ये है, यीशु मसीह ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि शैतान उसे किस प्रकार से परीक्षाओं में लगातार डाल रहा है। And in John chapter 16, और यूहन्ना 16 अध्याय में, could you just tell me which verse it is again? 16 verse 11. Verse 11. Okay. 16 के 11 में, So again, yeah, Holy Spirit's work, judgment, because ruler of this world is judged. Okay. So see, I don't want to give I'm just sharing from what I can understand right now. To just मैं जो अभी आपसे बात कर रही हूँ वो अभी जो मुझे समझ आ रहा है उस उतने ही आपको बता पा रही हूँ। okay, but we have to look at the root word. लेकिन हमें इसके मूल शब्द को देखना पड़ेगा। We have to look at the construction of that sentence in the Greek, because it was written in the Greek. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यूनानी भाषा में ये जो लिखा गया है इसका मूल शब्द क्या है, उसके आधार पर हम इस पद को समझने पाएंगे। But by reading this, what I can understand is that yes, of course, Jesus will judge Satan when he goes to the cross. तो अगर हम इसको सिर्फ पढ़कर समझने की कोशिश करें तो यीशु मसीह यही कह रहा है कि हाँ वो क्रूज पर मरेगा। But even before he does that, he is talking about what he is going to do. वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब वो ऐसा करेगा तो उसका प्रभाव क्या होगा, वो जो कार्य कर रहा है वो सचमुच में क्या प्रभाव डालेगा। Okay, see, for example, एक उदाहरण के लिए, we must expect people to be healed after Jesus dies on the cross, right? तो हम अगर हम उसको ऐसे देखें कि हम लोगों की चंगाई के विषय में अगर सोचें तो सच मानिए तो यीशु मसीह की जी उठने के बाद चंगाइयां होनी चाहिए थी। Even if you take only one passage, Matthew chapter 8, अगर हम मत्ती के 8वें अध्याय को ही देखें, Jesus is healing people, यीशु मसीह लगातार चंगा कर रहा है लोगों को, but it should happen after the cross. लेकिन होना वो कब चाहिए था? क्रूस के मृत्यु और जी उठने के बाद। So some of the things that Jesus is saying and doing, it's as if he has, we call it in English foretaste. तो अगर हम ये इन बातों के विषय में देखें तो यीशु मसीह जो एक्चुअली बता रहा था तो वो आने वाली चीजों के स्वाद को, मतलब आने वाली चीजों का क्या प्रभाव होने वाला है, उसका एक छोटा सा स्वाद दे रहा था कि ये सब कुछ आगे चल के पूरा होने वाला है। Okay, I hope you understood the way that I'm trying to explain this. I'm still trying to get it. Yeah. You can go on repeat and listen, and then just let me know if there's anything more you want to. Yeah, sure. Yeah? Okay. Also, I have one more question. Yeah. Like on the previous one, like Christ already had the authority over Satan since he was healing before, and like even the very early. So, what is the difference in the satanic, like demonic influence before and after? Since it is being cast out and was coming to us, and even like now it is being in today's time, even also it is being influencing in ways to distract us. Yeah. I'm sorry, I didn't get your question. You're Oh, saying like, what is the difference between Satan's influence? Before Over- and after, It's the same. it's the same. It's the same. So he was already judged. So what Yeah, is- the influence is the same, but what Jesus has done is Jesus has defeated Satan. तो यहाँ प्रश्न ये आ रहा है कि क्या फर्क है शैतान के कार्यों का जो मनुष्यों पर प्रभाव डाल रहा था क्रूस की मृत्यु से पहले और क्रूस की मृत्यु के बाद, जब यीशु ने कहा कि उसका न्याय हो चुका है, तो आज भी हम जब उसको देखते हैं तो उसके प्रभाव में क्या बदलाव आया है, वो समझने की बात को यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऐसे हम देखते हैं तो हमें उसके प्रभाव में कोई बदलाव नजर नहीं आता है, लेकिन अगर हम वचन पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया था? शैतान को हरा दिया है और उससे हाथ से अधिकार को लेकर हमें दे दिया है। So there's no difference in Satan's influence. There is a difference
in his authority and our authority after the cross. ओके, तो अभी अगर हम इस सब को समझने की कोशिश करें तो शैतान के प्रभाव को जिस तरह से वो मनुष्य जाति पर डालता है उसमें कोई फर्क नहीं आया है। फर्क आया है उस अधिकार पर जो हमें दिया गया है कि अब हम उसके अधिकार क्षेत्र पर से डरे नहीं, और जो अधिकार हमें दिया है उसका इस्तेमाल करके उसकी हारी हुई प्रवृत्ति को उसे याद दिलाकर हम उसके ऊपर जयवंत हो सकते हैं। And there is a difference in the authority of Satan also, because his authority is taken away. और ये फर्क आया है आत्मिक जगत में, यानी कि उसकी जो सामर्थ है, उसका जो अधिकार है वो छीन लिया गया है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, समझकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay, I think we will understand more and more as we go deeper. Okay, so जैसे if you जैसे just हम hold on a गहराई little में bit. जाएंगे हम इन बातों के विषय में और भी ज्यादा स्पष्टता से समझते जाएंगे। All right, yeah. So I'll maybe give one more opportunity for question and then get into. एक और प्रश्न के लिए Yes. हमारे पास समय है। One minute. Can you take the mic, please? Yeah, thank you. Hello. Yes. Can demons live in the flesh of humans after the resurrection of Jesus? Answer is yes. उत्तर हाँ में है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद भी क्या दुष्ट आत्माएं मनुष्य के शरीर में रह सकती हैं? Okay. तो Example is, yeah. Go ahead. तो आप मैम ने जवाब दिया हाँ। Example is Acts chapter 16. प्रेरितों के काम के 16 अध्याय में हमें इसका उत्तर मिलता है। Yeah, let me just check it here. Okay. Yes. So what happens here? Paul and Silas, they are in Macedonia, or they go to Macedonia. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौल और सिलास मकिदुनिया गए हैं। Okay, and then they see this girl who is doing fortune telling. वहां एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। Okay, so what does that mean? Jesus is already resurrected, but demon is inside a human being. तो आपने यहाँ देखा कि यीशु मसीह पुनरुत्थित हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस दासी के अंदर कौन थी? दुष्ट आत्मा थी, भावी कहने वाली। So it can happen. तो ये हो सकता है। But when we see miracles of healings, like if there's some meetings, no? So when the pastor is going to heal somebody, they will come in the names of idols. But in Deuteronomy, God said that do not spell the word of the idols or rituals, but they are coming in the names of Hinduism names. Maisamma, Posama, they will say, no, madam, I am Maisamma, I will not go away. Who are you? to Oh, heal me?" okay, Like okay. that, they will say, no, madam. But okay. God said in the Bible, but do not spell the word of idols or rituals. Okay, so who is saying these names? The person who is possessed? Yeah, but the person who is having Demon. demons. Mm. He say like some names he will say, no, madam. I am the name of that. I am from the name of that. Okay, So got you it. can't heal me. Huh. Like it, they'll say, no, madam. Okay, yeah, got it. You wanna- सो यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि परमेश्वर ने मना किया है उन दुष्ट आत्माओं का नाम लेने से, लेकिन जब कहीं भी प्रार्थना सभा होती है चंगाई की, जहां पर दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए पास्टर जी प्रार्थना कर रहे होते हैं और बात करते हैं, तो जिसमें दुष्ट आत्मा होती है वो अपने नाम बोल बोल कर बताती है कि मैं कौन हूँ, मैं इसके अंदर हूँ, और वो निकालने की जब कोशिश करते हैं तो उनको उनका नाम उनके मुंह से निकलता रहता है। Okay, so see, it's the demon that is making the person talk, right? So we can't stop it. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दुष्ट आत्मा है वो मनुष्य के मुंह को इस्तेमाल कर रहा है अपनी बात को कहने के लिए, जिसको हम रोक नहीं सकते हैं।
Yes, as God instructed, you must not speak these names, but it's the demon that's making the person say those names. परमेश्वर ने जरूर मना किया है उनका नाम लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर मनुष्य नहीं बोल रहा है, मनुष्य के अंदर की दुष्ट आत्माएं उसको इस्तेमाल कर रही हैं और उन नामों को बोल रही हैं. Okay, and we again, like how I was telling that brother, we have to understand the context. और हमें ये पूरी जो बात को समझना है, ये एक पद से नहीं समझना है, हम उसको उसके पूरी बात को उस अध्याय के आगे और पीछे के पदों को पढ़ के भी समझना है. So when God said don't use these names, he meant it in terms of worshipping those gods. जब परमेश्वर ने मना किया था नाम लेने के लिए, तो परमेश्वर के कहने का तात्पर्य ये था कि उनका नाम लेकर उनकी आराधना नहीं करनी है. Context is very different, right? दोनों में हम एक फर्क देखते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में. All right. That's it. I said last question, so that shall be the last question. You note down the question and you can ask it later. Somebody Write has? it down. Yeah. Okay, should we, or if you all tell me to take the question, I'll take. Okay, fine. Let's take the question. Yeah. चलो आप सब बोलते हैं तो हम उस प्रश्न को ले लेते हैं. जेनेसिस चैप्टर 3 में देखते हैं कि सर्प ने बहकाया और पाप आया. फिर हम आगे भी देखते हैं कि जब आदम हवा पाप करते हैं तो अधिकार शैतान को दिया जाता है. तो मनुष्य को परमेश्वर ने पाप होने से पहले बनाया था, या स्वर्ग से शैतान को गिराने के बाद मनुष्य को बनाया, या फिर मनुष्य को बनाने के बाद पाप आया. Okay. So the question is, थोड़ा सा लंबा था, तो मुझे परमेश्वर ने मनुष्य को कब बनाया, ये आपका प्रश्न है. बनाने के बाद पाप हुआ या फिर पाप होने के बाद हमें बनाया गया? पाप मतलब आप जो स्वर्ग में पाप हुआ उसकी बात उसके कर. बाद- पहले स्वर्ग में पूछ रही है कि स्वर्ग में पहले पाप हुआ फिर मनुष्य बनाया गया, या पहले मनुष्य बनाया गया उसके बाद स्वर्ग में पाप हुआ जिससे शैतान को पृथ्वी पर डाला गया और उसने आके आदम और हवा को भड़काया. यही प्रश्न है जी. So Yeah. got it? Yeah, I got it. The answer is in chapter 3, chapter 2. Okay, we'll just summarize it. Answer is in chapter 2, उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में इसका उत्तर हमें मिलता है. but I'll tell you in a very quick way now. मैं जल्दी से आपको बताती हूँ. So first, Satan sinned when he was in heaven. पहले शैतान ने पाप किया जब वो स्वर्ग में था. So we all know that he was an angel of God called as Lucifer. और वो एक फरिश्ता था जिसका नाम लूसीफर था, वो परमेश्वर के नजदीक में रहता था. So God kicked him out of heaven. तो क्योंकि उसने पाप किया तो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया. When after that the earth was created, उसके बाद पृथ्वी की रचना की गई, सृष्टि की गई. because we see that Satan, Lucifer later he was called Satan, लूसीफर को बाद में शैतान का नाम दिया गया, and Satan influenced a snake or serpent. और शैतान ही था जिसने सर्प को इस्तेमाल किया आदम और हवा को बहकाने के लिए. So it was the sin of Lucifer, तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले लूसीफर का पाप था, creation of man, फिर सृष्टि हुई मनुष्य की, and then deception of man through the serpent. फिर वहां पर वो भ्रम आया और झूठ आया और वहां पर मनुष्य का गिरना हुआ. So if you say sin, yeah, sin existed because an angel sinned and then man sinned. तो अगर हम पाप की बात करें तो पहले फरिश्तों ने पाप किया, फरिश्ते ने पाप किया और उसके बाद मनुष्य को बहका के उसने उसको भी पाप में गिराया. Yes. Okay. All right. Now let's get back to our chapter. आइए हम वापस से अपने अध्ययन में चलते हैं. We must understand that in the spirit world there is spirit world recognizes authority. अगर हम आत्मिक जगत की बात करें
तो वहां पर एक चीज है सामर्थ और अधिकार, जिसको हम आत्मिक जगत में देख पाते हैं, वहां पर उसे पहचाना जाता है। Okay, so every human being is either part of God's kingdom or Satan's kingdom. तो हर एक मनुष्य के विषय में ये कह सकते हैं हम, या तो वो परमेश्वर के राज्य की लिए कार्य कर रहा है या दुष्ट के राज्य के लिए कार्य कर रहा है। So when we are born again, we are in the kingdom of Christ. जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं आत्मा में, तो हम क्या करते हैं, हम यीशु मसीह के लिए पैदा होते हैं। We are in the kingdom of Christ. हम परमेश्वर के यीशु मसीह के राज्य में पैदा होते हैं। Okay, now there are only two kingdoms. केवल दुनिया में दो प्रकार के राज्य हैं। Those who accept Christ come into the kingdom of Jesus. जो यीशु मसीह को अपनाते हैं अपने जीवन में, वो यीशु मसीह के राज्य में शामिल हो जाते हैं। How many kingdoms are left now? अब कितने बची हैं? Only one. What is that? Kingdom of Satan or kingdom of बचा क्या darkness. है? दुष्ट का राज्य। So every human being, if they don't accept Christ, which kingdom are they in? तो इसलिए अगर हम हर एक मनुष्य के विषय में बात करें, तो जिसने भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, तो वो किस राज्य के संतान हुआ? दुष्ट के राज्य की। Yeah, there are only two kingdoms. इस पृथ्वी पर सिर्फ दो ही तरह के राज्य हैं। So when we follow, when we've accepted Christ, we are in God's kingdom. तो जब हम प्रभु को, यीशु मसीह को हम ग्रहण कर लेते हैं, तो हम उसके राज्य की संतान बन जाते हैं। If anyone has not accepted, they are by default in the kingdom of Satan. पर जिन्होंने भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, तो वो ऑटोमेटिकली, यानी कि बिना किसी चुनाव के, वो किसकी संतान हुए? किसकी? दुष्ट के राज्य के संतान या उसी के राज्य के लोग माने जाएंगे। Okay, now we have to understand that there is authority in the kingdom of God and in the kingdom of Satan. हमें ये समझना है कि दोनों ही राज्यों में, चाहे वो परमेश्वर का राज्य हो या दुष्ट का राज्य हो, दोनों में ही अधिकार दिए गए हैं। So the people who belong to the kingdom of God can use the authority that God has given them. तो जो लोग परमेश्वर के राज्य की संतान बन जाते हैं, उनको परमेश्वर अधिकार देता है उसके राज्य के कार्यों को पृथ्वी पर करने के लिए। Now those who agree with the kingdom of Satan can become representatives to use the authority of the kingdom of darkness. और जो लोग शैतान के राज्य के उत्तराधिकारी हैं या उसके राज्य से जुड़े हुए हैं, वो उसके राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो वहां पर, यहाँ पर उसको, यहाँ पर प्रतिनिधि होकर उसके राज्य को फैलाने का काम करते हैं। So for example, you can have magicians, sorcerers, or people who are following some kind of spirits. They all carry whatever authority is given in the kingdom of darkness. तो हम जो ये देखते हैं, जादूगर लोग होते हैं या जो विधि विधानों को पंडित लोग होते हैं, जो इस तरह की शिक्षाओं में चलते हैं, भावी कहने वाली आत्माओं को रखते हैं, या अलग अलग तरीकों से दुष्ट के साम्राज्य को यहाँ पर फैला रहे हैं, वो उसके राज्य के लिए काम कर रहे हैं। Okay, so they are empowered by those spirits to represent that kingdom. उन लोगों को शैतान से अधिकार मिला है कि वो शैतान के राज्य का प्रतिनिधित्व करें और उसके राज्य की बातों को यहाँ लोगों के बीच में बढ़ावा दें। All right. So now we've understood that there is some kind of authority that are being used from both the kingdoms. तो अब हमें समझ आ रहा है कि दोनों ही राज्यों में अधिकार दिए जाते हैं और उन अधिकारों का इस्तेमाल लोग करते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने किस राज्य को चुना है। All right. Now, in the spiritual world, the spirits can recognize authority. अगर हम आत्मिक जगत की बात करें, तो आत्माएं जो हैं वो अधिकार को समझती हैं, जानती हैं, पहचानती हैं। Angels can understand that, oh, this person is a believer and they carry the authority of God's kingdom. जिस प्रकार से स्वर्गदूत जो हैं वो मनुष्यों को पहचानते हैं कि इनके अंदर आत्मा, पवित्र आत्मा है और ये परमेश्वर का अधिकार लेकर चलने वाला एक व्यक्ति है। Even demons understand that.
उसी प्रकार से दुष्ट आत्माएं भी पहचानती हैं कि ये हमारे राज्य का अधिकार लेकर चल रहा है। Okay, so if you remember in Acts chapter 19, अगर आपको याद हो तो प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय में there are some people, they are trying to cast out demons. वहां कुछ लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। But the demons tell them, Jesus we know, Paul we know, who are you? तब वो दुष्ट आत्माएं उन व्यक्तियों से जो दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश करते हैं, उन्हें कहते हैं यीशु को हम जानते हैं, पौलुस को हम जानते हैं, पर तुम लोग कौन हो? Are you understanding? क्या आपको समझ आ रही है ये बात? So even demons can know who you and I are. इवन दुष्ट आत्माएं भी हमें जानती हैं कि मैं और आप कौन हैं। They can understand, oh, this person is redeemed by the blood of Jesus. वो ये जानती हैं कि इस मनुष्य का छुटकारा यीशु के लहू के द्वारा हुआ है। And they can also understand the authority that we carry in the kingdom of God. और वो ये भी जानते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य का कौन सा अधिकार लेकर यहाँ पृथ्वी पर चल फिर रहे हैं। Sometimes we only don't understand what authority we have. कभी कभी हम ही खुद नहीं जानते हैं कि हम कौन सा अधिकार लेकर चल रहे हैं। Okay, angels know, demons also know. फरिश्ते भी जानते हैं और दुष्ट आत्मा ही भी जानती हैं, Believer doesn't know. पर विश्वासी खुद नहीं जानता है कि वो क्या अधिकार लेकर चल रहा है। This is the problem. और यही सबसे बड़ी विडंबना है। Okay, are you all following what I'm trying to say? Yes? Okay, good. क्या आप समझ रहे हैं क्या सिखाया जा रहा है? Okay, so the person belonging to any kingdom can do the works of the kingdom using the authority. तो जो इंसान परमेश्वर के राज्य में जुड़ जाता है वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारों का इस्तेमाल करके यहाँ पे कार्य कर सकता है। Similarly, somebody who belongs to the demonic kingdom can use their authority and do the works of the demonic kingdom. इसी प्रकार से जो दुष्ट आत्माओं के साथ जुड़ा हुआ है वो शैतान के राज्य के कार्यों को यहाँ पृथ्वी पर पूरा करता है। Now, one more thing we have to understand is that the kingdom of God is greater than the kingdom of Satan. तो एक बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि परमेश्वर का राज्य शैतान के राज्य से बहुत 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 बड़ा है। Okay, sometimes people try to compare God and Satan. कभी कभी लोग दोनों के बीच में तुलना करने की कोशिश करते हैं। You know, when you see a wrestling match, जैसे कि हम एक मुक्केबाजी का कोई मैच देख रहे हैं। okay, we see, oh, this person is also a wrestler, that person is also a wrestler. They're equal. और हम देखते हैं कि ये भी एक वो है रेसलर, मुक्केबाजी करने वाला, और वो भी एक पहलवान है। Okay, but you see, God and Satan are not like that when they are competing. तो इस प्रकार से हम परमेश्वर और शैतान की तुलना नहीं कर सकते आमने सामने उन्हें रखकर। We have to understand that God is a creator. हमें ये बात समझनी है कि परमेश्वर सृष्टि करता है। Lucifer is what? Angel, right? He was angel. लूसीफर कौन था? मात्र एक फरिश्ता। He was created. वो रचा गया था परमेश्वर के द्वारा। You and I are created. हम भी कौन है? रचे गए हैं। Can we compare with the creator? क्या हम उस रचने वाले के साथ अपना मेल मिलाप कर सकते हैं? We cannot. हम नहीं कर सकते। So there's a very big difference between God and Satan. तो हमें इस फर्क को समझना है कि ये फर्क बहुत बड़ा है। Okay, so we can't say, people say, oh, Satan is like this, Satan is like that. No, there is no comparison between God and Satan. बहुत सारे लोग कहते हैं शैतान ऐसा है, शैतान वैसा है, लेकिन हमें ये समझना है कि किसी भी रीति से हम दोनों का क्या कर सकते हैं? कोई भी मेल मिलाप नहीं कर सकते, मतलब उनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर बहुत बहुत बड़ा है। Everyone understood? क्या सभी को समझ आया? Okay, so it is as if, a small creature is trying to fight the creator. आप अपने मन में इस बात को समझिए कि एक छोटा सा रचा हुआ छोटा सा एक जीव है जो अपने रचने वाले से लड़ने की कोशिश कर रहा है। This is what is happening. वही हो रहा है हमारे सामने। Okay, and we as believers should understand that there is no competition against God.
और हमको विश्वासी होने के नाते ये बात को बहुत अच्छी तरह समझना है कि इन दोनों के बीच में कोई भी तरह का कोई भी क्या नहीं है, कंपटीशन नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। It's just common sense to know that Satan is defeated. ये एक सामान्य ज्ञान है, समझना है कि शैतान हारा हुआ है। Okay. Anyway, we'll come back to this later. हम इस पर फिर से आएंगे इस Now, विषय पर। let's switch to another subject which is called as sovereignty of God and the responsibility of man. अब जो हम समझेंगे वो क्या है, परमेश्वर की सर्व सामर्थ। सोवरेनिटी मतलब परमेश्वर सब बातों में कैसा है, सर्व सामर्थी है। So, और yeah, correct. and And the responsibility of man. और हमारी क्या उसके प्रति जिम्मेदारी है, मनुष्य की जिम्मेदारी। So this is aligned to the question that a brother asked about free will. तो हम उसी प्रश्न पर आएंगे जिस विषय में उन भाई ने पूछा था, स्वेच्छा के बारे में। See, God is a sovereign God. परमेश्वर कैसा है, सर्व सामर्थी है, उसकी संप्रभुता पूरी पृथ्वी पर है। Okay, he did not check with anybody, can I create? He never asked anyone. परमेश्वर ने किसी से पूछा नहीं, किसी से जानने की कोशिश नहीं, किसी से वो नहीं किया कि मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। Okay, he is all powerful and he makes decisions. उस सब बातों में सामर्थ्य है और सारे निर्णय वो खुद लेता है। And God, we say God is sovereign. और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर सर्व सामर्थी है, This simply means that there are some things that God decides that nobody can change. इसका साधारण मतलब यह है कि कुछ चीजें परमेश्वर तय करता है और कोई उसको सवाल नहीं उठा सकता है या कोई उसको कम नहीं आंक सकता है। For example, God decided to send Jesus. जैसे कि परमेश्वर ने ये तय किया कि वो यीशु मसीह को भेजेगा, Nobody could stop that. और उसको कोई रोक नहीं सकता। Okay, now God has decided that Jesus will come back, second coming. और अभी परमेश्वर ने ही ये तय किया है कि यीशु मसीह फिर से अपनी दूसरी आगमन पर आएगा, Nobody can stop that. और कोई उसे भी नहीं रोक सकता है। Okay, but when it comes to your life and my life, लेकिन जब बात होती है मेरे और आपके जीवन की, see, God is sovereign. He can make decisions. परमेश्वर तो सर्व सामर्थी है, वो तो निर्णय ले सकता है, He can have a plan, उसके पास एक योजना है, but He will not force that plan on your life and my life. लेकिन वो अपनी योजना को हम पर जबरदस्ती पूरी होने के लिए जिद नहीं करता है या थोपता नहीं है। We have free will, we have choice. हमारे पास एक स्वेच्छा है और निर्णय लेने के लिए शक्ति परमेश्वर ने हमें दी है। Think about King Saul. आप सोचिए कि राजा शाऊल के बारे में। The Bible says that God happily chose Saul. परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने बहुत ही आनंदित होकर शाऊल को राजा बनने के लिए चुना। So in God's mind, the plan for Saul's life is this man has the capability to be king. परमेश्वर के मन में ये बात थी कि राजा शाऊल को राजा बनाने के लिए मैं चुन रहा हूं क्योंकि इसके अंदर मुझे वो गुण दिख रहे हैं। Okay, so it's not that God decided, okay, I will make Saul the king and I will make him sin. No. तब परमेश्वर ने यह तय नहीं किया कि मैं इसे राजा भी बनाऊंगा और फिर मैं इसके द्वारा पाप भी करवाऊंगा। Are you understanding? क्या आपको समझ आ रही है? It was God's desire that Saul should be that righteous king. ये परमेश्वर की इच्छा थी कि परमेश्वर शाऊल को राजा बनाए और शाऊल राजगद्दी पर बैठकर राज्य करे। He misused his authority. लेकिन उसने अपने अधिकार का क्या किया? दुष्प्रभाव किया, मतलब उसने गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया। Okay, then God was so sad that he made Saul king. तब परमेश्वर बहुत उदास हुआ कि उसने क्या किया? शाऊल को राजा बनाया। Then finally God chose David. Okay, said, okay, David, now you be the king of the people. तब परमेश्वर को क्या करना पड़ा? दाऊद को चुनना पड़ा कि अब शाऊल की जगह पर वो दाऊद को राजा बनाना चाहता था। See, all this is not pre-planned.
ये सब कुछ पहले से तय नहीं था। God gave chance to Saul. परमेश्वर ने राजा शाऊल को एक मौका दिया। He used his free will and he did not utilize the opportunity. तब उसने अपनी स्वेच्छा का इस्तेमाल किया और परमेश्वर के दिए हुए अधिकारों का सही रीति से इस्तेमाल नहीं किया। So how do we understand this? तो अब हम इसे कैसे समझेंगे? We said in last week, God has a plan for my life. तो अब हमने पिछले हफ्ते सीखा था कि परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए एक योजना है, But that plan will never be fulfilled automatic. पर ये जो योजना है ये अपने आप ही पूरी नहीं हो सकती है। No, we can say God is sovereign. God will make me fulfill. अब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि परमेश्वर तो सर्व सामर्थ्य है, वो कैसे भी मेरे जीवन में अपनी इच्छा को जरूर पूरी करेगा। See, there is a combination of God's sovereignty and man's responsibility. तो हमें ये समझना है कि ये दोनों बातें मिलकर तय होती हैं कि परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है, उसकी संप्रभुता है, लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य की भी एक जिम्मेदारी है। दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो कार्य सफल होता है। Okay, yes, in certain matters, we agree that God, no matter what, God will do that only. हाँ, कुछ ऐसे विषय हैं जहां पर परमेश्वर ने जो तय किया है वो वही करता है और उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। Okay, but in general, we have to cooperate with God and we have free will, we have choice. लेकिन अगर साधारण तौर पर देखें तो हमें परमेश्वर के साथ मिलकर सहकर्मी की तरह कार्य करना है, उसकी इच्छा को जानते हुए उसके साथ मिलकर कार्य करना है और आगे बढ़ना है और अधिकार का इस्तेमाल करना है। Okay, so we have to use the authority that Christ has given us. तो हमें उस अधिकार को जो यीशु मसीह ने हमें दिया है उसको क्या करना है? इस्तेमाल करना है, उसको यूज करना है। Okay, the other ways in which we cooperate is with the power of our tongue. दूसरा जो तरीका है साथ में चलने का वो है हमारी जुबान की ताकत, हमारे जीभ में जो ताकत दी गई है उसका इस्तेमाल करना। So making declarations of the word of God, speaking the word of God will help us align to God's plans. तो जब हम घोषणाएं करते हैं अपनी जुबान का इस्तेमाल करके तो हम क्या करते हैं? अपने आप को परमेश्वर की योजना में उस सफलता को देखने के लिए तैयार करते हैं। उन घोषणाओं को बोलने से हम उस योजना को पूरी होने में परमेश्वर के संग कार्य करते हैं। When we use our faith, even then we are coming into the plan of God. और हम अपने विश्वास को भी इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर की योजना में बने रहने के लिए और पूरा होते हुए देखने के लिए। Okay, and to fulfill God's plan for our lives, we have to sow. What do we sow? We sow our words, we sow the word of God, and then we reap. तो हम क्या करते हैं? वचन को बोते हैं ताकि वो योजनाओं को हम पूरी होते हुए देख सके। तो ये काम भी किसको करना है? हमें। Okay, God will not force, open the mouth. Okay, you open the mouth, you say this verse. God will not force anybody. परमेश्वर किसी पे जबरदस्ती नहीं करता है कि तुम अपना मुंह खोलो और यही आयत को बोलो, यही घोषणा करो, और जबरदस्ती वो नहीं कर सकता है, ना वो करता है। हमारे जीवन में जो काम उसको करना है उसके लिए। Okay, so anyway, let me stop here. तो हम अभी यहाँ पर रुकेंगे And only few more minutes are there. If there are any questions, we'll answer. We'll go to the remaining tomorrow. तो आज हम यहीं पर खत्म करेंगे और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो उन्हें हम कल लेंगे। आप अपने प्रश्न अभी पूछ सकते हैं, बाकी का हम कल के दिन में आगे के अध्ययन में जाएंगे। किसी के पास कोई प्रश्न है अभी? Sovereignty, man's responsibility. परमेश्वर की सर्व सामर्थ्य संप्रभुता के विषय में और हमारी जिम्मेदारी के विषय में अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप अभी पूछ सकते हैं। Okay, let me just give one more example to understand God's sovereignty and man's responsibility. चलिए मैं एक और उदाहरण देती हूँ ये समझने के लिए कि परमेश्वर की संप्रभुता और मनुष्य की जिम्मेदारी क्या है। Okay, imagine this place is a house. आप जस्ट अपने मन में एक परिकल्पना कीजिए कि ये एक घर है And this house belongs to me. तो ये घर मेरा है। Okay, and I give this house for rent to, just give me some name. Brother John. There's no John here, no? I hope not. तो मैंने ये घर ब्रदर जॉन को किराए पर दे दिया, मान लीजिए। Okay, now Brother John is living in this house. अब ब्रदर जॉन इस घर में रहते हैं
And if, let's say, you visit the house, और सपोज आप उस घर को उनको उस घर में मिलने आए, okay, and the tap is not working, और वहां पर नल नहीं काम कर रहा है, you see the lights are not working, और बिजली ये बत्ती नहीं जल रही है, the house is a mess, everything is here and there. और पूरा घर उलट पुलट है और सब कुछ बहुत बिखरा हुआ है, They have not swept or mopped the house for weeks. और उन्होंने घर भी साफ नहीं किया है और हफ्तों से सफाई नहीं की है और झाड़ू नहीं लगाई है, Will you call me and scold me? तो क्या आप मकान मालिक को फोन करके और उनको आप इस बात के लिए ताड़ना देंगे? Why is this house like this? क्यों आपका घर ऐसा है? Who is responsible? कौन उसके लिए जिम्मेदार है? Brother John. That house was rented to Brother John. वो घर किसको दिया गया था किराए पर? ब्रदर जॉन को। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ब्रदर जॉन की। See, when God sent us into this world, जब परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा, it's very similar. तो बस आप समझ लीजिए ये उसी तरह का एक बात है। He put us in the world. उसने हमें इस संसार में रखा, We have a responsibility. तो हमारी जिम्मेदारी है। Okay, we can't say, God, you are sovereign. Why is this world like this? तो हम ये नहीं कह सकते प्रभु आप सर्व सामर्थी हैं तो आपका ये संसार ऐसा क्यों है? Yeah, God is sovereign. He has all the power, but it is our responsibility. हाँ, परमेश्वर है सर्व सामर्थी और वो जिम्मेदार भी है, लेकिन उसके साथ साथ किसकी जिम्मेदारी है? हमें, जिसे उसने इस पृथ्वी को संभालने के लिए रखा है। Okay, so He will ask us. तो इसलिए वो किससे पूछेगा? हमसे। He will not come and do plumbing work, fix the bulb. It's not His job. He's the owner. तो वो मकान मालिक आकर नहीं वहां पर नल ठीक करेगा, सफाई करेगा, बिजली ठीक करेगा, क्योंकि वो तो कौन है? मकान मालिक। Okay. It's very same when it comes to the way God has entrusted the earth to us. तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर अधिकार दिया है, और इसी प्रकार से वो हमसे क्या उम्मीद और अपेक्षा करता है। Okay. So I think we'll just stop here. तो हम यहीं पर रुकेंगे। I hope there is better understanding after that example. तो अभी आपको इस उदाहरण के बाद थोड़ा सा अच्छे से समझ आया होगा। Okay. All right. Let's close with a word of prayer. आइए हम प्रार्थना के साथ इस आज की सभा को बंद करेंगे। Heavenly Father, we thank you for the word that you have taught us. प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं उस वचन के लिए जो आज आपने हमें सिखाया। And Lord, you want us to overcome, you want us to conquer. प्रभु आप चाहते हैं कि हम जयवंत हों और अधिकार लें। Help us to learn more about this authority that you have given us, Lord. प्रभु जी हमारी मदद कीजिए कि इस अधिकार के विषय में हम और अधिक गहराई से समझने पाएं, And help us to live a life which is victorious. और प्रभु एक ऐसा जीवन जिए जो जयवंत से भी बढ़कर है। We ask this in Jesus' name. हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Okay. All right. Okay. Thank you, everyone. And we will meet again tomorrow for the same course. Okay. सभी को धन्यवाद, और हम कल फिर मिलेंगे इसी विषय में और अधिक पढ़ाई करने के लिए, अध्ययन के लिए। धन्यवाद। Thank you.